नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सुनो अच्छी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको जीवन निर्माण से संबंधित बहुत ही प्रेरणादायक और नैतिक कहानियाँ सुनने को मिलेगी। आज की कहानी है राजा श्रेनिक और अनाथी मुनि के बारे में। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन निर्माण से संबंधित कहानियों का नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। मगध देश में राजा श्रेनिक राज्य करते थे। एक दिन राजा श्रेनिक घुड़सवारी करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में वह एक सुंदर और तेजस्वी युवा मुनि को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं। उन मुनि का नाम था अनाथी मुनि। राजा श्रेनिक उनका तेज और रूप देखकर बहुत आनंदित होते हैं। वह उन मुनि के पास जाकर बहुत विनयपूर्वक मुनि से पूछते हैं, हे मुनिवर, आपको ऐसा क्या दुख आन पड़ा है जो आप बड़ी जवानी में सब कुछ त्याग कर बैठे हैं? संसार के भोगों का आनंद लेने वापस संसार में आ जाइए। तब मुनि ने कहा, राजन, इस संसार में मैं अनाथ हूँ, इसलिए वैराग्य धारण करके मैंने संसार का त्याग किया है। मुझे संसार में वापस नहीं आना है। यह सुनकर राजा ने कहा, बस इतनी सी बात? मुनिवर, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। आपके जीवन का सारा भार मैं संभालूंगा और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब तो आप वैराग्य छोड़कर संसार में वापस आ जाइए। यह सुनकर अनाथी मुनि ने राजा श्रेनिक से कहा, अरे श्रेनिक, मगध देश के राजा, आप खुद ही अनाथ है तो आप मेरे नाथ कैसे बनेंगे? मुनि के वचन से आश्चर्यचकित होकर राजा बोले कि मेरे पास तो सर्व साधन संपत्ति है, अपार धन वैभव है, पत्नी पुत्रादि से भी मैं सुखी हूँ, सभी प्रकार के भोग मुझे प्राप्त है, विशाल सेना मेरे पास है, कितना ही राज्य मेरे अधीन है, सभी मेरी आज्ञा मानते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास न हो। सब कुछ होने के बावजूद मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? मुनि ने कहा, हे राजन, आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। ऐसा कहकर अनाथी मुनि राजा को अपने बारे में बताने लगते हैं। मैं कौशाम्बी नाम की सुंदर नगरी में रहता था। मेरे पिता का नाम धन संचय था। वह बहुत धनवान थे और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मेरी आंखों में असहाय वेदना और पूरे शरीर में जलन होने लगी। इस वेदना से मैं बहुत दुखी हो गया। अनेक प्रकार की दवाइयाँ और अन्य उपचार भी मेरा दर्द नहीं मिटा सके। मेरे माता पिता, भाई बहन सब ने मेरी वेदना टालने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु कोई मेरा दुख मिटा नहीं सका। कोई मेरी वेदना नहीं ले सका। हे राजा सैनिक, यही मेरा अनाथपन था। हर तरह की साधन संपत्ति, सुख सुविधा, परिवार, रिश्तेदार आदि मेरे पास होने के बावजूद भी कोई मेरा रोग नहीं मिटा पाया। मैं इस संसार से बहुत दुखी हो गया था। एक रात को मुझे वैराग उत्पन्न हुआ और मैंने निश्चय किया कि अगर मेरा रोग मिट जाएगा तो मैं दीक्षा ले लूंगा। वो रात बीत गई, मेरी वेदना भी मिट गई और मैं निरोगी हो गया। तब मैंने अपने माता पिता, स्वजन, भाई बंधु सभी से पूछकर दीक्षा ले ली और भगवान महावीर की शरण में आ गया। जब से मैं भगवान की शरण में आया हूँ तब से मैं अनाथ से सनाथ हुआ हूँ। राजा सैनिक बड़ी तन्मयता से मुनि की आप बीती सुन रहे थे। तब मुनि ने राजा से पूछा, राजन, आप बताइए, आपकी सारी संपत्ति, धन वैभव, पत्नी, पुत्रादि, स्वजन, विशाल सेना, क्या इनमें से कोई भी आपकी वेदना और पीड़ा का दुख ले सकता है? राजा ने मना करते हुए कहा, नहीं मुनिवर, मेरी वेदना का दुख इनमें से कोई नहीं ले सकता। वह दुख तो मुझे ही सहना पड़ेगा। यह कहकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप धन्य है। बड़ी जवानी में आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैंने आपसे संसार में वापस आने की तुच्छ बात कही, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर राजा सैनिक अनाथी मुनि से प्राप्त हुए बोध को ग्रहण करके धन्य भाव से अपने महल लौट जाते हैं। शिक्षा। हमारे पास चाहे कितनी भी संपत्ति, वैभव, बल, परिवार क्यों न हो, पर जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते हैं तब तक हम अनाथ ही है। संसार में दुख ही दुख है, अतः हमें संसार को त्याग कर आत्म कल्याण के पथ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।